जिस दिन आती है ना, उस दिन अन्न में पाप निवास करता है, इसलिए पूर्ण अन्न और अन्न नहीं पाना चाहिए। प्रयास करो कि उस दिन आप अवकाश करो। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, भक्तों की करवा चौथ है एकादशी। जैसे पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है, ऐसे ही भक्त अपने ठाकुर जी के लिए व्रत करते हैं। आप कहोगे करवा चौथ कैसे? बोले कि जैसे पत्नी अपने व्रत करके, कोई ऐसा नहीं है कि 5-10 वर्ष की आयु मिल जाती है पति को एक करवा चौथ व्रत करने से, एक ही दिन की मिलती है बस। आप एक दिन पूरे दिन पत्नी कुछ नहीं खाती और फिर जब पति को देख करके जल पीती है, अन्न खा लेती है, तो करवा चौथ का पूरे दिन की किए हुए व्रत से एक दिन की आयु जो पत्नी को मिली वो अपने पति को दे देती है। ठीक वैसे ही जब एकादशी के दिन वैष्णव व्रत करता है, तो व्रत करके शाम को ठाकुर जी को देख करके जब प्रसाद ग्रहण एकादशी का पाता है, तो ठाकुर जी से निवेदन करता है, नाथ मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर आपने मानव को सबसे बहुमूल्य दिया है कि वो जीवित है। हर दिन जीवन जो हमें मिल रहा है, इससे ज्यादा बहुमूल्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं आज का एक दिन आपको अर्पित करता हूं, पूरा दिन आपके चरणों में अर्पित करता हूं। ये एकादशी सबसे ज्यादा बहुमूल्य वस्तु हमारे पास क्या है कि हम प्रत्येक दिन जीवित हैं। हमने एक दिन का जीवन अपने ठाकुर जी को दे दिया, ये एकादशी। तो नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे। सो ठाकुर जी ने क्या सोचा कि एकादशी उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान एक 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके नामदेव जी के घर आ गए, स्वयं ठाकुर जी। और नामदेव जी के द्वार पर आकर के मानो ऐसे ऐसे रोने लगे, इस प्रकार ठाकुर जी नाटक करने लगे कि मानो जैसे बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे भैया कोई कुछ खिलाओ, कोई कुछ पवाओ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। नामदेव जी संतों की तो बड़ी सेवा करते थे। जैसे ही देखा द्वार पर संत है, नामदेव जी पत्नी सहित बच्चों सहित दौड़े, उनको उठा करके लाए, सिंहासन पर बिठाया, उनके परात चरणों में रखे, चरणों को परात में रखा, बढ़िया जल से पैर धोने लगे, माला पहनाने लगे, आरती करने लगे। वो संत बोले अरे ये सब मत करो भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, 2 टिक्कर बना दो, आलू की सब्जी बना दो या चटनी बना दो, कैसे भी करके मुझे 2 रोटी खवा दो। नामदेव जी बोले भगवान आज तो एकादशी है, तो मैं भूखा मर जाऊं? तुमको इसमें कोई दिक्कत नहीं कि मुझे भूख लग रही है, तुम मुझे यहाँ एकादशी गिना रहे हो? अरे भाई आपत्ति के काल में ये सब चीजें ठीक है, व्रत तब करने चाहिए जब हम ठीक हों। अब हमारी तो आयु भी 80 वर्ष से ऊपर की हो गई। बोले ये सब तो बहाने हैं भगवान, आज एकादशी, आज अन्न नहीं मिलेगा आपको। केला खा लो, सेब खा लो, बढ़िया आपके लिए जो है आलू उबाल देते हैं, आलू वैसे करके खा लो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, हमको तो रोटी खानी है, दाल खानी है, चावल खानी है, हमको भूख लगी, अन्न ही खिलाओ। नामदेव जी बोले क्षमा करो भगवान, अन्न तो नहीं खा पाओगे, अभी द्वादशी लगने में इतने घंटे बचे, इतने घंटे और प्रतीक्षा करो तब आपको अन्न खिलाएंगे, अभी तो एकादशी चल रही है। भगवान बोले और हमारे प्राण निकल जाएं तो तुमको दिक्कत नहीं होगी? बोले बहुत अच्छी बात है, आज एकादशी है, एकादशी के दिन दाओ, बढ़िया वैकुंठ पहुंचोगे सीधे। नामदेव जी नहीं माने। महाराज ठाकुर जी ने नाटक ऐसा किया कि वहीं पड़ गए जमीन पे और रोने लगे। महाराज गला पकड़ करके, पेट पकड़ कर, अरे हम मरे, भूख लगी है, भूख लगी। इतने में आसपास के अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। सब बोले अरे अरे नामदेव जी क्या हुआ, तुम्हारे घर पे संत परेशान कैसे? अरे कुछ नहीं, एकादशी है, यूं कह रहे हैं रोटी खिलाओ। पड़ोसी बोले अरे तो खिला दो, तुम्हारी एकादशी तुम करो, तुम्हारी पत्नी करे, बच्चे करें, दूसरे को क्यों? नहीं नहीं भैया एकादशी, और सुनो तुम्हारे घर पे तो नहीं बनाना, कुछ देख के आऊंगा अभी मैं। वो सबका ध्यान रखते, कोई एकादशी को खाए नहीं, नहीं कुछ नहीं पाना है। अब तो पड़ोसियों में होड़ लगी, सब संत बोले आप हमारे घर चलो, हम आपको बढ़िया दाल चावल खिलाएंगे। अरे ये नाम का बनता है भक्त, बताओ संत घर पर आ गए, इतनी मरणासन अवस्था में पड़े हैं, फिर भी कह रहा है कि मैं भोजन नहीं कर, आप चलो हमारे घर। जैसे पड़ोसी ले जाने लगे तो नामदेव जी ने संत का हाथ पकड़ लिया, बोले जाने भी नहीं दूंगा।
खाने भी नहीं दूंगा, जाने भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं करने। आज एकादशी है, फल खा लो, सेब खाओ, संतरा खाओ, लो केला खाओ, रोटी नहीं खाने दूंगा, आज एकादशी है। ठाकुर जी मनी मन प्रसन्न भी हो रहे हैं, वारे नामदेव तेरी निष्ठा। पंढरपुर के लोग गालियां देने लगे नामदेव जी को, अरे बनता अपने आप में महात्मा, बेचारे एक महात्मा को अपने घर में बैठा लिया है, जबरन उसको मारने का प्रयास कर रहा है, चारों तरफ लोग देख कर रहे थे, तमाशा हो रहा है, और ठाकुर जी यहाँ पर पड़े पड़े जा रहे हैं, मुझे रोटी खवाओ। नामदेव जी की पत्नी कभी केला ला रही है, सेब ला रही है, चीकू ला रही है, बोले नहीं फल नहीं खाने, हमको रोटी खानी है। नामदेव जी बोले रोटी नहीं मिलेगी। ठाकुर जी बोले अब अंतिम चाल चलो, और सोई ठाकुर जी बेहोश होकर गिर गए, और मुंह से महाराज झाग निकलने लगे, और हाथ पांव ऐसे कांपने लगे मानो जैसे अब प्राण निकल ही जाएंगे। लोग बाग आए, बोले नामदेव कुछ तो शर्म करो, भजन की भक्ति की, अरे संत मरने वाला है भैया, एक रोटी बना के खिला दो उसको। बोले कोई बात नहीं, वैकुंठ जा रहे हैं, उनको जान दो, प्रणाम करो, आज एकादशी है। और ठाकुर जी जो संत वेश बना के आए उसमें प्राण त्याग दिए, हाथ पांव शिथिल हो गए, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू आ गए, सब लोग ईंटा पत्थर उठा के नामदेव जी को गालियां देने लगे। नामदेव जी ने अपने नेत्र पहुंचे, जल से सुंदर उनके तन को अभिषेक कराया और कहा देवी हमारी एकादशी निष्ठा तो पूर्ण हुई, पर एक संत का घर में ही देह छूट गया, कारण तो मैं और तुम ही बने ना इनके देह को छूटने का। अब इनकी सुंदर चिता लगाओ, चिता में इनको विराजमान करो, और मैं तुम और हमारे बच्चे हम भी उस चिता में बैठ जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, आज एकादशी है। और एक सुंदर चिता लगाई, चिता में वो संत के स्वरूप को, उनके शव को रख दिया, ठाकुर जी थे वो, और एक तरफ नामदेव जी बैठ गए, पत्नी बैठ गई, छोटे छोटे बच्चों को गोद में बैठा लिया, और नामदेव जी महाराज ने पंडरीनाथ भगवान का स्मरण किया, संत के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान हमें क्षमा कर देना, हमने तो बस आपके व्रत की निष्ठा का निर्वहन किया, और बस इतना प्रयास किया नेत्रों के सामने कोई भी दिखे वह भी इस व्रत का पालन करे, क्योंकि एकादशी व्रत से आप प्रसन्न होते हो नाथ। यदि हमसे कोई अपराध बना हो, दोष बना हो, तो नाथ निश्चित ही हमको नरक भेजिएगा, पर इन संत को आप वैकुंठ में विराजमान करना। चिता में एक सुंदर लकड़ी में अग्नि लगा करके स्वयं चिता में अग्नि लगा दी, चारों तरफ लोग खड़े होकर के देख रहे थे। अग्नि में जैसी थोड़ी तीव्रता आई होगी, ठाकुर जी की कमर में जैसी थोड़ी अग्नि लगी, सोई भगवान तो उठ करके खड़े हो गए वहां पे, और उठ करके खड़े हुए नामदेव जी को खींच लिया, पत्नी को खींच लिया, बच्चों को खींच करके हृदय से लगा लिया, और जैसे ही हृदय से लगाया सब लोग देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ, इतने में ही ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नामदेव जी, उनकी पत्नी, बच्चे सबको हृदय से लगा के ठाकुर जी, सब बोले अरे वो संत कहाँ गए, वो संत कहाँ गए। नामदेव जी बोले मेरे अंग को सूंघ करके देखो, चंदन की सुगंधी आ रही है, संत नहीं थे, श्री पंडरीनाथ भगवान पधारे थे मेरी परीक्षा लेने के लिए, आज मेरे घर ठाकुर जी आए थे मेरी परीक्षा लेने। तो एकादशी बंधुओं ऐसी है, ठाकुर जी एकादशी के दिन आंख खोल करके देखते हैं आज हमारा व्रत कौन कर रहा है। इसलिए भगवत प्रसन्नता बस एक ही साधन, एक ही लाभ है एकादशी का, और कोई लाभ, कोई पुण्य वुण्य नहीं मिलेगा आपको, बट ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। सारे पुण्य फीके हैं उनकी प्रसन्नता के आगे, वो प्रसन्न हो जाएं, पर हमें क्या पुण्य चाहिए। तो ऐसी एकादशी व्रत की निष्ठा सबको करना चाहिए, वैष्णवों को तो निश्चित करना चाहिए।